मेरा नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार अली जमाली है और मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ। सबसे पहले तो आप सब बहन भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। ईद उल अज़हा के बारे में हमारे उलमा जो हैं आपको बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन मैं उससे ईद उल अज़हा और उससे गोश्त से रिलेटेड जो लोगों को प्रॉब्लम आती हैं उनसे मैं आपको डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल दावा से कह सकता हूँ कि पूरे हमारे इस रीजन के अंदर अगर कोई बिल्कुल हाई क्वालिटी का, हाई स्टैंडर्ड का, हाई क्वालिटी का साफ़ सुथरा गोश्त अगर कोई यहाँ इस रीजन का बंदा मुसलमान जो इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईद उल अज़हा का गोश्त है। क्योंकि आप जानते हैं जो मार्केट में गोश्त मिलता है बाज़ारी जो है, बूढ़े जानवर, मरे हुए जानवर, बीमार जानवर और दवाइयों पर पले हुए जानवरों पर या बहुत कम उम्र के कटे हुए जो जानवरों को का गोश्त आप लोग इस्तेमाल करते हैं या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी सेहत बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है। लेकिन ईद उल अज़हा का वाहिद गोश्त है जो हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड और इंटरनेशनली लेवल का जो ये गोश्त है, जो साल में एक बार आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। और इस वीडियो के बनाने का जो मकसद है वो मैं बिल्कुल एंड में बताऊँगा, काइंडली ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब उस पर आते हैं कि इसकी वजह से लोगों को इतने हाई क्वालिटी जो है वो गोश्त लेने से लोगों को क्यों प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी वजह ये है कि जो ईद उल अज़हा का गोश्त है वो हाई प्रोटीन इन नेचर है, उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ जाते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम लोगों में आ जाता है वो ये कि उनको सीने में जो है वो मैदे में जो जलन हो जाती है और उनको खटी डकारें या वोमिटिंग के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जिन लोगों को में ये प्रॉब्लम आ जाते हैं वो नंबर 1 या तो मोटिलियम टैबलेट या मोटिलियम सिरप या राइजिक कैप्सूल या उससे ओमिप्राजोल में कोई भी जो है कैप्सूल फॉर्म है, इस गोश्त खाने से पहले जो है इस्तेमाल कर लें। और गोश्त खाने के बाद अगर एक छोटा सिंपल मैं आपको टोटका बता रहा हूँ, वो ये है कि बिस्किट जो मार्केट में मिलते हैं, बहुत अच्छी कंपनी के जो बिस्किट हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका ये मसला उनसे हल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है मोशंस का, जो डायरिया लोगों को हो जाता है गोश्त बड़े के खाने प्रोटीन की वजह से। तो उनके के लिए सबसे पहले तो आप जो है डाइट अपनी चेंज कर दें, जिसमें सिंपल जो है दही का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल करें और फ्लेजिल जो है का दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको मसला हल हो जाएगा। उसके बाद तीसरी जो पॉइंट इसमें आती है वो ये कि कुछ लोगों को, चंद लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो बिफोर गोश्त खाने के या आफ्टर गोश्त खाने के ईद उल अज़हा के आप स्पगोल का इस्तेमाल करेंगे तो भी आप कॉन्स्टिपेशन से जो है वो बच सकते हैं। बाकी वो पेशेंट जो डायबिटीज़ हैं या वो पेशेंट जो हाइपरटेंसिव हैं या वो पेशेंट जो रीनल फेलियर में हैं या वो पेशेंट जो फैटी लिवर में है या हेपाटाइटिस के अंदर हैं, क्योंकि ये गोश्त हिलाल है, मैं उनको नहीं कह सकता आप खाएं या नहीं खाएं, लेकिन अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उनसे एडवाइस लें और फिर इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो का बनाने का जो मेरा मेन थीम था, जो मैं पहले कह चुका हूँ, वो ये था कि क्योंकि ये गोश्त वाहिद है जो खैरात भी किया, खुद भी खाया जाता है, खैरात भी किया जाता है और इस गोश्त को, ईद उल अज़हा के गोश्त को गिफ्ट भी किया जा सकता है। तो ईद उल अज़हा का गोश्त आप खुद ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है आपके घर में आता है, रख भी सकते हैं आप, डीप फ्रीज में भी रख सकते हैं, आप 6 महीने तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो आपकी ज़ाती चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप उनके साथ करें। लेकिन जो खैरात है, जैसे हदीस कुरान में है कि उनको भी दें जो आपसे मांगते हैं और उनको भी दें जो आपसे नहीं मांगते। जो आपके पास चल कर आते हैं बेचारे लेने के लिए तो उनको आप ज़रूर दें। लेकिन दुनिया में ऐसे खुददार लोग हैं जो सवाल नहीं करते, दे आर मोस्ट डिजर्विंग। जो मोस्ट डिजर्विंग हैं लोग हैं उनको आपकी उनकी तलाश करें और उनको ज़रूर दे दें, ताकि उनकी खुददारी जो है अल्लाह कायम रखे और उनकी इज़्ज़त और जो है खुददारी कायम रहे। इस तरीके से ही वो जो है वो खुददारी उनकी कायम रह सकती है। दूसरी बात ये है कि इतना दें किसी को कि कम से कम जो है वो एक वक्त का वो इस्तेमाल कर सके, इससे कम नहीं दें। इससे कम देना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गरीब की तौहीन करना है और कुछ भी नहीं है। तो एक वक्त जितना लाजमी दे दें, ठीक। इसको कैसे इस्तेमाल करना है इस गोश्त को, वो ये है कि आप जब गोश्त घर पर लाते हैं तो नमकीन पानी से जो है इसको सही तरीके से वॉश करें, फिर इसको फ्राई करें और बहुत कम मसाला जात का जो इस्तेमाल करें, बहुत ही कम मसाला, और इतना इसको गलाएं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और खाने में ऐसा लगे कि बच्चे को भी चबाने की ज़रूरत ना पड़ जाए, वैसे निगल लें। जायका तो आपको पता है सिर्फ मुंह की हद तक है।
तो मेरी दुआ है कि आप ये इस तरीका इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी हेल्थ का इशू नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो जाती है तो आपके करीबी नियर जो भी MBBS डॉक्टर है, रजिस्टर्ड डॉक्टर है, या जो नियर फार्मासिस्ट है, आप उनसे मेडिसिन के बारे में मालूमात ले सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें।